क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सही सोच, टाइमली डिसीजन और सही इन्वेस्टमेंट से कोई भी व्यक्ति गांव से शुरू करके करोड़ों की इनकम और प्रॉफिट कमा सकता है? चाणक्य नीति 11 से 15 की ये प्रेरणादायक कहानियां आपको दिखाएंगी कि कैसे रिस्क लेना, नॉलेज बढ़ाना, रिसोर्सेज का सही यूज और पेशेंस से बिजनेस, अर्निंग और मार्केट में सफलता पाई जा सकती है। चाणक्य जी का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है। सही निर्णय लेना, अपने समय और रिसोर्सेज का सही उपयोग करना और अपने नॉलेज और स्किल्स में निरंतर निवेश करना ही लंबी अवधि की सफलता और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाता है। इन नीतियों को अपनाकर आप न सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने अर्निंग और मार्केट रेपुटेशन को भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाणक्य जी की इस अमूल्य ज्ञान और बिजनेस से जुड़ी मनी अर्निंग सीख से प्रेरित हो सकें। नीति नंबर 11, जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वह कभी बड़ा लाभ नहीं पा सकता। राघव एक टैलेंटेड आईटी इंजीनियर था। उसकी नौकरी में अच्छी इनकम थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का जुनून रहता था। वह रोज सोचता, अगर मैं अपनी खुद की बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केट अपॉर्चुनिटीज पर काम करूं तो मैं सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल सक्सेस भी पा सकता हूं। छुट्टियों में वह गांव गया। वहां उसने देखा कि कई छोटे फार्मर्स के पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, लेकिन उनका मार्केट तक पहुंचने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए शहरों तक जाते थे या लोकल वेंडर्स पर निर्भर रहते थे। इससे उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे थे और डेली इनकम फ्लक्चुएट होती थी। राघव के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाया जाए जिससे फार्मर्स सीधे कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, कस्टमर्स को फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे और मार्केट में एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी पैदा होगी। लेकिन आइडिया बड़ा था और रिस्क भी उतना ही बड़ा। कैपिटल कम था, टेक्नोलॉजी का नॉलेज सीमित था और गांव में लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं रखते थे। कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, गांव में ऐप बेस्ड डिलीवरी काम करेगा क्या? लेकिन राघव ने चाणक्य नीति याद की, जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है वह कभी बड़ा लाभ नहीं पा सकता। उसी पल राघव ने डिसीजन लिया। उसने तय किया कि रिस्क लेने से ही बड़ा प्रॉफिट और सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ संभव है। छोटे स्केल से शुरुआत करते हुए उसने व्हाट्सएप और फोन ऑर्डर्स से डिलीवरी शुरू की। उसने 5 डिलीवरी बॉयज हायर किए और गांव के 10 होटल्स और लोकल ढाबों से टाई अप किया। शुरू में चैलेंजेस आए। डिलीवरी बॉयज कभी समय पर नहीं पहुंचते, कस्टमर्स को पेमेंट में परेशानी होती थी और मार्केट में अवेयरनेस कम थी। लेकिन राघव ने पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाया। उसने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप में सिंपल यूजर इंटरफेस डेवलप किया ताकि फार्मर्स और कस्टमर्स आसानी से ऑर्डर्स प्लेस और रिसीव कर सकें। 3 महीने के भीतर डेली ऑर्डर्स बढ़कर 200 हो गए। फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हुई और उनका मार्केट रीच बढ़ गया। कस्टमर्स सेटिस्फाइड थे और राघव का प्रॉफिट लाखों में पहुंच गया। ऐप की विजिबिलिटी बढ़ी और इन्वेस्टर्स ने भी बिजनेस में फंड इन्वेस्ट किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिस्क लेने वाला एंटरप्रेन्योर ही मार्केट में हिडन अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर सस्टेनेबल अर्निंग और प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। सिर्फ सुरक्षित जोन में रहकर कोई बड़ा बिजनेस सक्सेस नहीं पा सकता। नॉलेज, टेक्नोलॉजी और टाइमली डिसीजन का सही कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ सुनिश्चित करता है। राघव की कहानी चाणक्य जी की विजडम को प्रमाणित करती है। रिस्क लेने से डरने वाला व्यक्ति कभी बड़ा लाभ नहीं पा सकता, लेकिन जो समझदारी से रिस्क लेता है वही बिजनेस और मार्केट में रियल सक्सेस और इनकम बना सकता है। नीति नंबर 12, सही समय पर निवेश और मेहनत ही धन और संपत्ति बढ़ाती है। स्मिता एक छोटे गांव की युवा और एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर थी। उसने हमेशा सोचा कि सिर्फ नौकरी में इनकम कमाने से लाइफ की फाइनेंशियल ग्रोथ और फ्रीडम संभव नहीं है। गांव और छोटे कस्बों के लोगों की डेली नीड्स और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखते हुए उसने देखा कि ऑर्गेनिक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। लोकल फार्मर्स तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास सही तरीके से मार्केट तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। स्मिता ने चाणक्य नीति याद की, सही समय पर निवेश और मेहनत ही धन और संपत्ति बढ़ाती है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं किया
और एक्शन नहीं लिया तो कोई और एंटरप्रेन्योर इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकता है। उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं था, लेकिन उसने अपने सेविंग्स और थोड़े लोन का यूज करके बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया। स्मार्ट डिसीजन यह था कि उसने बिजनेस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्लान बनाया। उसने एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलप करने का सोचा, जिससे कस्टमर्स सीधे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। फार्मर्स को भी ऐप के जरिए डिलीवरी स्केड्यूल और पेमेंट्स का आसान तरीका मिला। यह स्टेप उसके बिजनेस मॉडल को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाता था। स्मिता ने शुरुआत में छोटे स्केल से काम शुरू किया। ऐप में डेली ऑर्डर्स की ट्रैकिंग, डिलीवरी बॉयज की असाइनमेंट और फार्मर्स की पेमेंट ऑटोमेशन था। शुरुआत में चैलेंजेस आए। गांव के कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट या ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे और कुछ फार्मर्स नए टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन स्मिता ने पेशेंस और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के जरिए यह हर्डल ओवरकम किया। 6 महीने के भीतर बिजनेस ग्रोथ दिखाई देने लगी। डेली ऑर्डर्स स्टेडिली बढ़ने लगे, फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हुई और डिलीवरी सिस्टम स्मूथ काम करने लगा। कस्टमर्स ऐप के कन्वीनियंट इंटरफेस और फ्रेश प्रोडक्ट से खुश थे। 1 साल के भीतर मंथली अर्निंग लाखों में पहुंच गई। बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि इन्वेस्टर्स ने फंडिंग ऑफर की, जिससे स्केल अप और एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। स्मिता ने बिजनेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फैलाया, नए प्रोडक्ट्स और डिलीवरी राउट्स जोड़कर। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बिजनेस में सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना और मेहनत करना जरूरी है। सिर्फ कैपिटल लगाने से प्रॉफिट नहीं मिलता, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूरी है। स्मिता ने ऐप और डिजिटल मार्केट का उपयोग करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, फाइनेंशियल ग्रोथ और सस्टेनेबल अर्निंग सुनिश्चित किया। चाणक्य नीति 12 हमें सिखाती है कि केवल अपॉर्चुनिटी पहचानना ही पर्याप्त नहीं है। सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना, मेहनत और टेक्नोलॉजी का सही यूज करना और मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार एक्शन लेना ही वेल्थ क्रिएशन और बिजनेस सक्सेस का रास्ता है। नीति नंबर 13 जो व्यक्ति अपनी नॉलेज और स्किल बढ़ाता है वह कभी फाइनेंशियली कमजोर नहीं होता। राहुल एक युवा आईटी प्रोफेशनल था। उसने स्टॉक मार्केट में निवेश करने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपनी आय को बढ़ाना चाहता था और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता था। शुरुआत में वह इंपल्सिव इन्वेस्टिंग करता था। किसी नए स्टॉक के बारे में सोशल मीडिया या दोस्तों की बात सुनकर तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देता, बिना प्रॉपर रिसर्च और मार्केट एनालिसिस के। परिणाम यह हुआ कि उसने हैवी लॉस उठाया और उसकी मंथली अर्निंग और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दोनों कमजोर हो गए। एक दिन राहुल ने चाणक्य नीति याद की, जो व्यक्ति अपनी नॉलेज और स्किल बढ़ाता है वह कभी फाइनेंशियली कमजोर नहीं होता। यह पंक्ति उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा लगाना और जल्दी प्रॉफिट कमाने की लालच रखना उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा है। सही नॉलेज और स्किल के बिना कोई भी बिजनेस या मार्केट में सस्टेनेबल अर्निंग और ग्रोथ नहीं कर सकता। राहुल ने ठान लिया कि अब वह अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर पूरा फोकस करेगा। उसने फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और एक्सपर्ट वेबिनार्स के जरिए उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज बढ़ाई। उसने जाना कि शॉर्ट टर्म इंपल्सिव डिसीजन केवल लॉस देते हैं, जबकि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। धीरे धीरे राहुल ने अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया। उसने हाई रिस्क इंपल्सिव स्टॉक को हटा दिया और डाइवर्साइज्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स और बॉन्ड्स में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगा। उसने देखा कि मंथली इनकम और अर्निंग धीरे धीरे स्टेबल होने लगी। अब वह सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं था, बल्कि पैसिव इनकम भी उसके बैंक अकाउंट में रेगुलर आ रही थी। राहुल ने यह भी महसूस किया कि नॉलेज और स्किल सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही काम नहीं आती। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्ट्रेटेजी, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और मार्केट ट्रेंड्स की जानकारी भी उसके लिए एसेट बन गई। उसने अपने दोस्तों और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी गाइड करना शुरू किया। उनकी भी अर्निंग और बिजनेस ग्रोथ बेहतर हुई। इस पूरी कहानी से यह साफ होता है कि चाणक्य नीति केवल शब्दों की गाइडेंस नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बिजनेस और फाइनेंशियल वर्ल्ड में अप्लाई करने योग्य सीख है। नॉलेज और स्किल में इन्वेस्टमेंट करना, समय और रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना, मार्केट ट्रेंड्स को समझना, यही सस्टेनेबल प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कुंजी है। राहुल की कहानी यह दिखाती है
कि शॉर्ट टर्म ग्रीड और इंपल्सिव डिसीजंस फाइनेंशियल वीकनेस पैदा करते हैं, जबकि प्रॉपर नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबल इनकम और कंटिन्यूअस अर्निंग दिलाते हैं। चाणक्य जी की यह नीति हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा एसेट हमारा नॉलेज और स्किल है। इसे बढ़ाकर और सही तरीके से अप्लाई करके ही हम बिजनेस और मार्केट में सस्टेनेबल प्रॉफिट, पैसिव इनकम और मंथली अर्निंग सुनिश्चित कर सकते हैं। नीति नंबर 14, समय और संसाधनों का सही उपयोग। अर्जुन एक मेहनती युवा था जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसके पास केवल एक ट्रक था और गांव के आसपास के कस्बों में गुड्स डिलीवरी का बिजनेस शुरू करने की योजना थी। शुरुआत में उसे लगा कि बस ट्रक चलाओ और प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि बिना प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के बिजनेस में अर्निंग स्टेबल नहीं रहती। शुरुआत के कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग रहे। गलत डिलीवरी रूट, ओवरलैपिंग ऑन ऑर्डर और इनएफिशिएंट ट्रक यूज की वजह से मंथली प्रॉफिट कम था। कस्टमर्स भी डिलीवरी देरी से परेशान हो गए। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल मेहनत और ट्रक चलाने से बिजनेस ग्रो नहीं होता। उसे समझना पड़ा कि समय और संसाधनों का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। एक दिन अर्जुन ने चाणक्य नीति याद की, समय और संसाधनों का सही उपयोग ही सफलता दिलाता है। उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने ऑर्डर को प्रॉपरली शेड्यूल करना शुरू किया। वह अब ट्रक की कैपेसिटी, डिलीवरी डिस्टेंस और टाइम स्लॉट्स के हिसाब से प्लानिंग करने लगा। उसने डिलीवरी राउट्स ऑप्टिमाइज किए ताकि फ्यूल और टाइम दोनों बच सकें। अर्जुन ने टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया। उसने अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग ऐप डेवलप कराया। अब कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स का रियल टाइम स्टेटस देख सकते थे। इस ऐप ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाई और रिपीट ऑर्डर्स बढ़ने लगे। साथ ही ऐप में पेमेंट इंटीग्रेशन भी था, जिससे बिजनेस की कैश फ्लो और इनकम में सुधार हुआ। ट्रक का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए अर्जुन ने डिलीवरी टाइमिंग्स और रूट्स एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स और मार्केट डेटा का भी इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कुछ दिन और रूट्स में ज्यादा डिमांड होती है, तो उसी हिसाब से ट्रक शेड्यूल किया। इससे ट्रक का आइडल टाइम घट गया और मंथली प्रॉफिट पहले से 3 गुना बढ़ गया। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि बिजनेस में केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना अर्निंग बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। बिजनेस में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स जैसे सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट और प्रॉपर स्केड्यूलिंग टूल्स लंबे समय में बड़े प्रॉफिट और स्टेबल इनकम देते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि मार्केट में कंपटीशन के बीच स्मार्ट प्लानिंग ही सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ और कस्टमर लॉयल्टी लाती है। अगर आप भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट और इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो टाइम और रिसोर्सेज का सही उपयोग करना सीखें, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और अपनी डिलीवरी या प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें। रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग बिजनेस अर्निंग और प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। नीति नंबर 15, लालच और जल्दबाजी से बड़ा नुकसान होता है। मनोज और राकेश 2 युवा मित्र थे जिन्होंने हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का सपना देखा था। वे शहर के एक छोटे रिटेल मार्केट में अपना बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेते हैं। उनके पास कुछ कैपिटल और मार्केट नॉलेज थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। डेली प्रॉफिट बढ़ रहा था, कस्टमर्स खुश थे और ऑर्डर स्टेडी थे। लेकिन धीरे धीरे राकेश के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर हम सप्लायर्स को चीट कर दें और क्वालिटी घटा दें तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसने जल्दबाजी में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी और डिलीवरी के समय शॉर्टकट्स अपनाए। शुरुआत में वह सोचता था कि कस्टमर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जल्द ही मार्केट में इसकी गंभीर प्रभाव दिखाई देने लगी। कस्टमर्स ने भरोसा खो दिया। कई रेगुलर कस्टमर्स ने बिजनेस छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर कंप्लेंट्स आने लगी। सप्लायर्स भी बिजनेस रिलेशन से नाराज हो गए। राकेश के इस लालच और जल्दबाजी ने न केवल मंथली इनकम को प्रभावित किया, बल्कि मार्केट में उनके रिटेल ब्रांड की रेप्यूटेशन को भी नुकसान पहुंचाया। इस कठिन समय में मनोज ने चाणक्य नीति की यह पंक्ति याद की, लालच और जल्दबाजी से बड़ा नुकसान होता है। मनोज ने सोचा कि सस्टेनेबल प्रॉफिट और बिजनेस ग्रोथ केवल पेशेंस, डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी से ही संभव है। उसने तुरंत एक्शन लिया। राकेश को समझाया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ही लॉन्ग टर्म अर्निंग का आधार है। मनोज ने अपने पुराने बिजनेस को बंद किया
और नया रिटेल बिजनेस शुरू किया। इस बार वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा। उसने एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलप किया जिससे कस्टमर्स आसानी से ऑर्डर्स प्लेस कर सकते थे और ऑनलाइन पेमेंट्स मैनेज हो सकें। डिलीवरी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन किया। धीरे धीरे कस्टमर्स ने पुराने विश्वास को फिर से रिगेंड किया। एंड्रॉयड ऐप की मदद से ऑर्डर्स बढ़े, सप्लायर्स खुश हुए और क्वालिटी मेंटेन रही। अब मंथली अर्निंग कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल हो गई। बिजनेस का प्रॉफिट स्टेडी रहने लगा और मार्केट रेपुटेशन भी मजबूत हुई। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बिजनेस में केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में जल्दबाजी करना भारी नुकसान ला सकता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। चाणक्य जी की यह नीति एंटरप्रेन्योर्स को यही सिखाती है कि सस्टेनेबल इनकम, मार्केट रेपुटेशन और प्रॉफिट तभी संभव है जब बिजनेस डिसीजन सोच समझकर और ईमानदारी के साथ लिए जाए। मनोज की तरह हर एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स जैसे एंड्रॉयड मोबाइल ऐप केवल बिजनेस ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस वैल्यूज और एथिक्स के बिना लॉन्ग टर्म अर्निंग और रेपुटेशन टिकाऊ नहीं रहती।